Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाया। वो अलग बात है कि कुछ लोगों ने ऐसे नामों को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ऐसा जताया गया कि कुछ खास लोगों की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है और जो असली नायक थे उनको भुला दिया गया। इस बात का जिक्र मैं अपने कई वीडियोस में कर चुका हूं और बार बार करता रहूँगा। हो सकता है आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो, पर मेरा मानना यही है कि कुछ खास लोगों ने अपने परिवार को आगे रखने के मोह में असली स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी आवाज़ को नारा बनने में देर नहीं लगती, बस दम उस आवाज़ को उठाने वाले में होना चाहिए और इसकी जीती जागती मिसाल थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम रोल निभाया। 1894 में बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म की शुरुआत की, जो पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित था। इस धर्म को मानने वालों का एक ही लक्ष्य था, प्रकृति की पूजा। बिरसाइत धर्म में गुरुवार के दिन फूल, पत्तियां और दातून को तोड़ने पर भी मनाही थी। इस दिन हल चलाने की भी पाबंदी थी। इस धर्म के प्रसार के लिए बिरसा मुंडा ने 12 शिष्यों को नियुक्त किया। ऐसा माना जाता है कि इस धर्म को मानने वाले लोग मांस, मदिरा, तंबाकू और बीड़ी का सेवन भी नहीं कर सकते थे। धरती बाबा, महानायक और भगवान बिरसा मुंडा को ये तीनों नाम यूं ही नहीं मिले। अंतिम सांस तक अंग्रेजों से अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले और प्रकृति को भगवान की तरह पूजने वाले बिरसा मुंडा की आज यानी कि 9 जून को जयंती है। अपने कार्यों और आंदोलन की वजह से बिहार और झारखंड के लोग बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने अपनी सुधारवादी प्रक्रिया के तहत सामाजिक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद का उपदेश भी दिया। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकारते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान न देने का भी आदेश दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में लिहतू, जो आज रांची में पड़ता है, हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने आए। सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बचपन से ही विद्रोह था। बचपन में मुंडा एक बेहद चंचल बालक थे। अंग्रेजों के बीच रहते हुए वह बड़े हुए। बचपन का अधिकतर समय उन्होंने अखाड़े में बिताया। हालांकि गरीबी की वजह से उन्हें रोजगार के लिए समय समय पर अपना घर बदलना पड़ता था। इसी भूख की दौड़ ने ही उन्हें स्कूल की राह दिखाई और उन्हें चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिरसा मुंडा के परिवार ने ईसाई धर्म को अपनाया था। धर्म परिवर्तन के बाद इनका नाम दाऊद मुंडा और पिता का नाम मसीह दास हो गया। धर्म परिवर्तन के कारण इनकी पढ़ाई एक मिशनरी स्कूल में हुई, लेकिन ईसाई समाज द्वारा बार बार मुंडा समुदाय की आलोचना करना इनको नागवार गुजरा। वो हमेशा से इस बात की आलोचना करते थे। नतीजतन आदिवासियों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से इसी समुदाय से जुड़ने का निश्चय कर लिया। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया तथा वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से तो भ्रमित है ही, हिंदू धर्म को भी ठीक से ना समझ पा रहा है, ना ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके की तरह उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यह बात लगभग 140 साल पुरानी है, लेकिन आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है। और हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में एनजीओज कन्वर्जन का एक गंदा खेल खेल रहे हैं, जिसमें गरीबों को लालच देकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है। और इस बात को बिरसा मुंडा ने उस वक्त पर ही समझ लिया था। चाईबासा में बिताए 4 सालों ने बिरसा मुंडा के जीवन पर गहरा असर डाला। 1895 तक बिरसा मुंडा एक सफल नेता के रूप में उभरने लगे, जो लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते थे।
1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने मुंडा समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी की मांग के लिए आंदोलन किया। ब्रिटिश सरकार के समय शोषण और दमन की नीतियों से आदिवासी समुदाय बुरी तरह से जूझ रहा था। इनकी जमीनें छीनी जा रही थी और आवाज उठाने पर बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ और लगान माफी के लिए इन्होंने 1 अक्टूबर 1894 को समुदाय के साथ मिलकर आंदोलन किया। 1895 में इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल कारावास की सजा भी दी गई। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए इन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। दूसरा था आर्थिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। और तीसरा था राजनीतिक स्तर पर, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, इसलिए राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1895 में इन्हें इसी बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र में अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और यही कारण रहा कि उन्हें अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा मिल गया था। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारते और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडा समुदाय में संगठित होने की चेतना जागी। 1897 से 1900 के बीच मुंडा समुदाय और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते चले गए। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी ताने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडा समुदाय की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में जहां बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, डोंबाबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मारे गए थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा की लड़ाई यूं तो बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गई थी, लेकिन एक लंबा संघर्ष 1897 से 1900 के बीच चला। बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस 9 जून 1900 यानी आज ही के दिन ली, जब रांची कारागार में अंग्रेजों ने इन्हें जहर देकर मार दिया। रांची के डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा मुंडा की समाधि बनी हुई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों में इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। रांची का केंद्रीय कारागार और एयरपोर्ट भी इनके नाम पर ही है। 10 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने इनकी जयंती के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है और तभी से हर साल 9 जून को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया बिरसा मुंडे के बारे में कि वो कितने महान व्यक्ति तो थे ही, साथ ही आज़ादी में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था और उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया भी था। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हमें ऐसे वीर पुरुषों के बारे में बहुत ही कम पता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी यह कहने में शर्म आ रही है कि हाँ, मुझे भी इनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यह नाम तो था, लेकिन इस नाम का क्या महत्व है इसके बारे में मुझे बहुत ही कम पता था। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश के अधिकांश लोगों को भी ऐसे महापुरुषों के बारे में बहुत ही कम पता होगा, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोस्तों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को भुलाएं ना और हमेशा इनको याद रखें, और जब कभी भी मौका मिले तो हम उनके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। इसीलिए अक्सर मैं ऐसे वीर पुरुषों के ऊपर वीडियोस बनाता हूं। हालांकि
इन वीडियोस पर मुझे व्यूज तो नहीं मिलते, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं 10 लोगों को भी ऐसे महापुरुषों के बारे में बता पाऊं तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और विचारों को रखना भी ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।